ब्रजभूषण शरण सिंह डब्ल्यूएफआई मामले में आज गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं मुलाकात। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से थी मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण ने खुद को कुश्ती संघ से किया अलग, संन्यास लेने की बात कही थी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अगले आदेश तक निलंबित करते हुए कहा, नई संस्था पूरी तरीके से पुराने पदाधिकारियों का रिमोट कंट्रोल थी। खेल मंत्रालय ने नए अध्यक्ष संजय सिंह के लिए गए सभी फैसले पर भी रोक लगाई। अगले आदेश तक कुश्ती संघ की भी गतिविधि पर रोक। खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक संघ को चिट्ठी लिखकर 24 घंटे के अंदर एक एड हॉक कमेटी बनाने को कहा। समिति में 3 सदस्यीय पैनल होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, टूर्नामेंट का फैसला आम सहमति से हुआ। सभी 25 फेडरेशन ने दी थी लिखित सहमति। साक्षी के संन्यास लेने का ब्रजभूषण ने उड़ाया मजाक, कहा उन्होंने संन्यास लिया, मैंने भी लिया। अपने घर से ये पोस्टर हटाने पर बोले ब्रजभूषण शरण, कहा दबदबे वाले पोस्टर से घमंड की बू आ रही थी। खेल मंत्रालय के फैसले के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, मैंने अपना पद्मश्री सम्मान बहन बेटियों के सम्मान के लिए वापस किया था। जब तक न्याय नहीं मिलता मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। खेल मंत्रालय के फैसले का साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक ने किया स्वागत। उम्मीद है कि साक्षी मलिक रेसलिंग में वापसी करेंगी। डब्ल्यूएफआई सस्पेंशन पर बोली साक्षी मलिक, ये पहलवानों की बेहतरी के लिए हुआ। साक्षी मलिक ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं सिर्फ एक आदमी से है, हमारी लड़ाई महिलाओं के लिए है। डब्ल्यूएफआई सस्पेंशन पर रेसलर विनेश फोगाट की पोस्ट, लिखा इस बात का सब्र है, ऊपर वाले को सब खबर है। कुश्ती संघ के निलंबन पर बोले बीकेयू नेता युद्धवीर सिंह, कहा अभी भी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्णय नहीं आया। बीकेयू नेता ने पूछा, क्या है निलंबन, सरकार को होना चाहिए स्पष्ट, हम सुनना चाहते हैं कि चुनाव किया गया रद्द। मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। दोपहर 3:30 बजे नए मंत्री राजभवन में लेंगे शपथ। 15 से 18 लोगों का होगा डॉक्टर मोहन यादव का मंत्रिमंडल। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से आज मिलने का समय मांगा। मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण पर बोले मोहन यादव, राज्य में विकास के लिए डबल इंजन सरकार के रूप में आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दिल्ली में नड्डा के आवास पर की मुलाकात। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज। सदैव अटल पर तमाम नेता श्रद्धांजलि देंगे। अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है सरकार। कई जगहों पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। वीडियो ट्वीट कर लिखा, अटल जी जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। सीएम योगी आज आगरा और मथुरा को देंगे सौगात। आगरा से हेलीकॉप्टर सेवा का करेंगे उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वज्र के हवाई दर्शन सेवा का करेंगे शुभारंभ। बटेश्वर तीर्थ धाम में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 105 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले हिंदुस्तान में जितनी लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुई होगी, वैसी ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि की है। 30 साल पहले तैयार हुआ था राम मंदिर का मॉडल। उसी डिजाइन के आधार पर राम मंदिर का हो रहा था भव्य निर्माण। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर पब्लिक हॉलिडे घोषित करने की मांग की। एलजी विनय सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। राम मंदिर कार्यक्रम के लिए सरकार की तैयारी पूरी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। अयोध्या पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा सभी लोग राम मंदिर बनने का उत्सव मना रहे हैं। इंदौर में हुकुमचंद मिल के कार्यक्रम में आज वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। 30 साल बाद मजदूरों को मिलेगा उनके हक का पैसा। 4800 श्रमिकों से जुड़े लगभग 25,000 परिवार लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का करेंगे विमोचन। विज्ञान भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। दिल्ली में कश्मीर से आए बच्चों से मिले पीएम मोदी। 1-to-1 बातचीत की। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत भ्रमण कर रहे हैं कश्मीरी छात्र। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल। कार्यकर्ताओं के सामने नकल उतारकर कहा, धनखड़ का इतिहास सबको पता। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान। बीजेपी को अंग्रेजों का जूता चाटने वाला बताया। बीके हरिप्रसाद पर प्रहलाद जोशी का पलटवार। कांग्रेस पार्टी की हालत जूते से भी बदतर। बिहार के औरंगाबाद में आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी एमएलसी प्रो रामबली सिंह ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। कहा, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही पिछड़ों का हक मार रहे। आरजेडी के एमएलसी बोले, नीतीश ने कर्पूरी के अति पिछड़ों का गला काट दिया। 117 जातियों का हिस्सा तेली खा गए। लालू की हिम्मत नहीं बात करने की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर हमला। बोले, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, ईडी और सीबीआई से डरकर बजा रहे अपना ढोल। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, अखिलेश यादव की दुकान में कोई सामान नहीं है, उनकी दुकान अब बंद हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने लगाया जय यादव जय माधव जय श्री कृष्ण का नारा। मुंबई में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में गए थे ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीय और मराठियों को दूध और शक्कर जैसा बताया। पूछा, दूध में कौन मिला रहा है नमक।
ठाकरे ने कहा, शिवसेना ने हिंदुओं को बचाया था, धर्म की रक्षा करने वाली है शिवसेना। हमारे हिंदुत्व का मतलब किसी से द्वेष करना नहीं। बीजेपी पर ठाकरे ने साधा निशाना, कहा आपका ब्रेन वॉश करती है सरकार, क्या रामलला बीजेपी की प्रॉपर्टी। ठाकरे ने किया दावा, कहा केंद्र में जरूर आएगी हमारी सरकार, आपको लाना ही होगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जाएंगे राजौरी, घटनास्थल और फॉरवर्ड लाइन का करेंगे दौरा। राजौरी पुंछ में सेना का ऑपरेशन आज भी जारी। आतंकी हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव रवाना। पुंछ किए गए आतंकी हमले पर बोले पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद, आतंकवाद का करना होगा खात्मा। गुलाम नबी आजाद ने कहा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आना होगा साथ, केंद्र और अन्य दलों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आना चाहिए। बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी के जनाजे में उमड़ी भारी भीड़, किया गया सुपुर्दे खाक। मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त आतंकियों ने मारी थी गोली। बारामूला आतंकी हमले पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा 370 आतंकवाद का जिम्मेदार था, तो अब के हमले कैसे हो रहे हैं। बारामूला हमले के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू के अखनूर में पुलिस को मिली कामयाबी, बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के सांबा में जंग लगा शेल मिला, बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। संसद में व्यवधान के मुद्दे पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने खड़गे को बुलाया। आज आधिकारिक आवास पर बातचीत के लिए किया है आमंत्रण। आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का हरिद्वार दौरा, आध्यात्मिक महोत्सव में लेंगे भाग। बिहार में आ गया है जंगल राज। सिवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से फोन पर बोले ओवैसी। राजस्थान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी सरकार आने से पहले त्रस्त थी राजस्थान की जनता। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पीएम मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना, ये क्रम 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले सीएम मोहन यादव, 12 जनवरी को युवा दिवस और खेल कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। अहमदाबाद में अमित शाह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत पीएम की बड़ी सोच, स्पेस से लेकर डिफेंस में बन रहे आत्मनिर्भर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 10 साल से देश में स्थिर सरकार, जिस कारण नई ऊंचाइयों पर देश। कांग्रेस के संगठन फेरबदल पर बोले प्रहलाद जोशी, राहुल प्रियंका जहां जाते हैं वहां हार जाती है कांग्रेस संगठनात्मक फेरबदल पर बोले प्रमोद तिवारी, प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की इच्छा जाहिर की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, दिल्ली में केंद्र सरकार के बड़े नेताओं से हुई मुलाकात, प्रदेश के मुद्दों पर हुई चर्चा। तमिलनाडु में आए बाढ़ पर पीएमओ ने की हाई लेवल मीटिंग, राहत और पुनर्वास को लेकर की चर्चा। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव, मोहन भागवत ने किया उद्घाटन, हरियाणा के सीएम खट्टर भी मौजूद रहे। हरिद्वार में कनखल में बोले मोहन भागवत, सनातन था, है और रहेगा, जो बचेगा वही सनातन है। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, मोहन भागवत बोले, हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। सीएम योगी ने टीम वर्क को बताया जीत का मंत्र, कहा चुनौती स्वीकार करना समस्या का समाधान। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था रोल मॉडल बनी। दयानिधि मारन के बयान पर भड़के बिहार बीजेपी चीफ, लालू नीतीश से माफी मांगी। दयानिधि मारन के बयान की तेजस्वी यादव ने की निंदा, कहा यूपी बिहार के मजदूर देश में ना जाएं तो वहां जिंदगी ठप हो जाए। कांग्रेस नेता सुनील केदार विधानसभा से अयोग्य घोषित, बैंक घोटाले में ठहराया गया है दोषी। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में सांसद खेल प्रतियोगिता में हुए शामिल। कोलकाता में भगवत गीता का सामूहिक पाठ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 1 लाख लोगों ने एक साथ किया पाठ। 30 दिसंबर से कटरा से दिल्ली के बीच शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। गोवा में विजन विकास भारत 2047 कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम धामी से मिला अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की अगुवाई। अहमदाबाद में 20वां न्यूरोलॉजी सम्मेलन, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। दंतेवाड़ा और तुमकपाल और डब्बा कुन्ना गांव में मिली नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी, एसपी गौरव राय ने दी जानकारी। एसपी गौरव राय ने बताया 3 नक्सलियों के शव अब तक किए गए हैं बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई में चाइनीज मांझा बना काल, पतंग के मांझे से कटा पुलिसकर्मी सुमीर जाधव का गला, हुई मौत। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वकोला पुल पर गले में फंसा था मांझा, वर्ली स्थित अपने घर जा रहे थे वापस। मुंबई के चुनाभट्टी में फायरिंग से हड़कंप, 21 राउंड चली गोलियां, घटना में 1 की मौत, 4 लोग घायल, आरोपी की पहचान हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, वारदात के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। महाराष्ट्र के धारावी में ज्योति क्रांति बैंक में डकैती, 4 किलो सोना, लाखों रुपए के लूट, फरार हुए बदमाश। बुराड़ी अस्पताल में यौन उत्पीड़न का मामला, दिल्ली सरकार ने जांच कमेटी गठित करने के दिया आदेश। लखनऊ में माफिया मुख्तार के करीबी बिल्डर पर हुई कार्रवाई, न्यू एफआई हॉस्पिटल को सील किया गया। एलडीए ने एफआई टावर पर बने 2 फ्लोर किए अवैध घोषित, पार्किंग को हटाने का काम शुरू।
ओडिशा के गोपालपुर में कोलकाता और बिहार एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान भी बरामद। सूरत में बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, 9 घायल। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक मकान की छत गिरने से 2 मासूम की मौत, छत की मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के करावल नगर में गोदाम में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत, दर्शन के लिए लाइन में लगी थी दोनों। गुजरात के द्वारका में अहीर समुदाय की महिलाओं ने किया महारास, करीब 37,000 महिलाओं ने लिया हिस्सा। देश विदेश में क्रिसमस की धूम, दिल्ली यूपी से लेकर मुंबई तक जश्न में डूबे लोग, खूबसूरत रोशनी से जगमगाए चर्च। बाजारों से लेकर चर्च में दिख रही है क्रिसमस की रौनक, लोगों ने की सामूहिक प्रार्थना, एक दूसरे को दी क्रिसमस की बधाई। आकर्षण का केंद्र बनी रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की मूर्ति, पूरी ब्लू फ्लैग समुद्र तट पर बनाई गई सांता क्लॉज की विशाल रेत की मूर्ति। 2 टन प्याज के साथ 40 फीट चौड़ा, 20 फीट ऊंचा और 100 फीट लंबा रेत का सांता क्लॉज बनाया, मेरी क्रिसमस लिखकर दी बधाई। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में की गई सामूहिक प्रार्थना, भारी संख्या में लोगों ने प्रार्थना में लिया भाग। कोलकाता के कैथेड्रल ऑफ द मोस्ट होली रोजरी में पहुंचे सीएम ममता, क्रिसमस की मध्यरात्रि में प्रार्थना में लिया भाग। मुंबई में रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए चर्च, प्रार्थना के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोलकाता में भी क्रिसमस को लेकर दिखा उत्साह, लोगों ने पार्क स्ट्रीट पर मनाया जश्न। रंग बिरंगी लाइटों से सजी दिखी तिरुवनंतपुरम की गलियां, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तमाम चर्च को सजाया गया। जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस को लेकर जश्न का माहौल, रोशनी से जगमगाए चर्च, प्रार्थना भी की गई। क्रिसमस पर लोग कर रहे फुल मस्ती, चंडीगढ़ में सुखना लेक में बोटिंग करते नजर आए पर्यटक। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गोवा भी जगमगाया, रंग बिरंगी लाइट से सजाई गई पणजी की सड़कें। क्रिसमस के रंग में गुलजार हुआ बेंगलुरु शहर, सजावट से चकाचौंध हुए बाजार और चर्च। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सज गए तमाम गिरजाघर, विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। क्रिसमस और नए साल को लेकर मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़, लगा लंबा जाम। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, न्यू ईयर को देखते हुए की गई पुलिस की तैनाती। दिल्ली में सुबह से छाया घना कोहरा, तापमान में आई गिरावट, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिला, बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, अंबाला में सुबह से छाया घना कोहरा। महाराष्ट्र में कोरोना के 50 नए केस दर्ज, इनमें से JN.1 वेरिएंट के 9 मरीज शामिल। बढ़ते कोविड केस पर हरियाणा सरकार की नजर, गृह मंत्री अनिल विज बोले स्थिति से निपटने को तैयार। केरल में कोरोना के 128 नए केस आए सामने, 24 घंटे में एक शख्स की हुई मौत।